अपवर्तन के नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन के नियम में क्या होता है कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा पहला नियम होता है, प्रथम नियम अपवर्तन का प्रथम नियम होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरणें अपवर्तित किरणें एवं अभिलंब रेखा तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी अपवर्तन का जो पहला नियम होता है, प्रथम नियम इसको कहते हैं। तो अपवर्तन का जो प्रथम नियम होता है, प्रथम नियम के अनुसार जो हमारी आपतित किरणें होती हैं और अपवर्तित किरणें होती हैं, ये एवं अभिलंब रेखा होती हैं, ये तीनों जो हैं एक ही तल में क्या होती हैं, स्थित होती हैं या स्थित होते हैं। दूसरा नियम होता है कि द्वितीय नियम इसको बोलते हैं, अपवर्तन का द्वितीय नियम। तो अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार अपवर्तन के द्वितीय नियम के जो अनुसार होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण A ज्या साइन के अनुपात के नियतांक होते हैं। ज्या साइन के अनुपात के नियतांक होते हैं। यानी अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है, द्वितीय नियम होता है कि इन दो माध्यमों के लिए आपतन जो कोण I साइन ज्या है तथा अपवर्तन कोण R ज्या साइन के अनुपात के नियतांक होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे स्नेल या हम इसको लिखते हैं कि जो हमारा साइन I होता है बटे में साइन R, ये क्या होता है, नियतांक होता है। इसे जो है स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, यानी इसको स्नेल्स का नियम भी कहा जाता है। इसे जो है इसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं, जिसे
n या म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसे प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे n या म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो इसे n12 लिखा जाता है। यानी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं n12 साइन i बटे में साइन r, इसे हम लिख सकते हैं। और यही हमारा क्या होता है, नियतांक होता है। ये नियतांक होता है, यानी यदि प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो इसे n12 लिखा जाता है। n12 साइन i बटे में साइन r, ये बराबर होता है नियतांक। तो ये अपवर्तन के प्रथम नियम होते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से क्या आ जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो आपतन जो कोण और अपवर्तन कोण जो दिया हुआ है ये 45 डिग्री और 30 डिग्री है क्रमशः। तब हमको निकालना है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम देखें तो पहले लिख लेते हैं कि जो हमारा आपतन कोण कितना दिया हुआ है, तो जो हमारा आपतन कोण आई है ये हमारा जो दिया हुआ है ये 45 डिग्री दिया हुआ है। अपवर्तन कोण कितना दिया है, अपवर्तन कोण जो r दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमको निकालना है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। यही हमको निकालना है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक n12 लिखा जाता है साइन i बटे में साइन r होता है। तो यहाँ पर हमको निकालना है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम साइन i, यानी आपतन कोण कितना दिया हुआ है तो साइन ये 45 डिग्री, और अपवर्तन कोण कितना दिया हुआ है तो साइन 30 डिग्री। तो अगर इसकी हम वैल्यू रखें तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 होता है बटे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो अगर इसको हम हल करें तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 यानी 2/√2 हो जाएगा। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का जो अपवर्तनांक 2/√2 होगा, तो इसको अगर हम परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण ऊपर नीचे √2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो अगर इसका हम गुणा करें तो ये 2√2 होगा और ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 4 होगा। अगर रूट के अंदर 4 है तो इसका वर्गमूल होगा, 2 का वर्गमूल है, वर्ग है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा √2। तो √2 की वैल्यू होते है 1.414, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही जो है प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.414 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।